टू वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। लेखक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, जिसे प्यार से कहते हैं पांडे वाला बुक। देखिए, इसमें आप इससे पहले आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले वाला संपूर्ण अध्ययन हम लोग किए हैं, और संपूर्ण अध्ययन में बहुत कम ज़्यादा अब बचा नहीं है, तो इससे पहले के सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट में जाके पूरा इससे पहले का भी वीडियो देख सकते हैं, देखना चाहे तो। आज हम लोग देखेंगे संस्मरण, मतलब हम लोग देख रहे हैं अन्य गतिविधियों के तहत। पहला पार्ट हो चुका है और आज दूसरा भाग इसमें देखेंगे, तो इसमें आज संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी वगैरह ये सब होंगे। शुरू करते हैं। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना है पद्म पराग। इम्पोर्टेंट है और याद करने में आसानी है। पद्म सिंह शर्मा, पद्म पराग एक ही नाम से है। पद्म पद्म 1929 के है। हिंदी में लिखे गए प्रमुख संस्मरण देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले तो यहीं आएंगे पद्म सिंह शर्मा 1929, पद्म पराग, और इनका प्रबंध मंजरी भी है। श्री राम शर्मा का है शिकार 1936 का, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव 1949 का, वे जीते कैसे 1957 का, सन 42 के संस्मरण यानी सन 1942 वाला, भारत छोड़ो आंदोलन वाला। मनमथ नाथ गुप्त का है क्रांति युग के संस्मरण 1937, शिव नारायण टंडन का है झलक 1938, घनश्याम दास बिरला का है बापू 1940 का, राम नरेश त्रिपाठी का है 30 दिन मालवीय जी के साथ यानी मदन मोहन मालवीय जी के साथ 1942, बनारसी दास चतुर्वेदी का है हमारे आराध्य 1952, संस्मरण 1952, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का है टूटा तारा 1940 का, महादेवी वर्मा का है पथ के साथी 1956 का, जैनेन्द्र कुमार का है ये और वे, राम वृक्ष बेनीपुरी का है जंजीरें और दीवारें, राहुल सांकृत्यायन का है बचपन की स्मृतियाँ 1955, और जिनका मैं कृतज्ञ 1957 का, सत्यजीवन वर्मा भारती का है एल्बम 1949 का, ओंकार शरद का है लंका महाराजिन 1950 का, कैलाश नाथ काटजू का है मैं भूल नहीं सकता 1955 का, उपेंद्र नाथ का है मंटो मेरा दुश्मन 1956 का, ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 का, उपेंद्र नाथ तस्कर जी का ही संस्मरण है। सेठ गोविंद दास जी का स्मृतिकांड 1959 का है। इंद्र विद्या वाचस्पति का है मैं इनका ऋणी हूँ 1959 का। विनोद शंकर व्यास का है प्रसाद और उनके समकालीन 1960 का। हरिवंश राय बच्चन का है नए पुराने झरोखे 1962 का। डॉक्टर संपूर्णानंद का है कुछ स्मृतियाँ और स्फोट विचार 1962 का। विष्णु प्रभाकर का है जाने अनजाने 1962 का, इनका कुछ ज़्यादा ही है। यादव के तीर्थयात्रा 1981, मेरे अग्रज मेरे मीत, समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफ़र, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफ़र मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है, और यादों की छाँ, शिव पूजन सहाय का है वे दिन वे लोग 1946, शांति प्रिय द्विवेदी का है स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966 का। रामधारी सिंह दिनकर का है लोकदेव नेहरू 1965, स्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969 का, इन्हीं का है रामधारी सिंह दिनकर का। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्काई 1953 का। प्रकाश चंद्र गुप्त का है पुरानी स्मृतियाँ 1947 का। काका कालेलकर का गांधी संस्मरण और विचार 1968 का है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है व्यक्तित्व की झांकियाँ 1970 का। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है अंतिम अध्याय 1972 का। लक्ष्मी शंकर व्यास का है स्मृति की त्रिवेणिका 1974 का। अनीता राकेश का है चंद संतरे और 1975 का। कमलेश्वर का है मेरे हमदम मेरे दोस्त 1975 का। क्षेमचंद सुमन का है रेखाएं और संस्मरण 1975 का। रामनाथ सुमन का है मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 का। परिपूर्णानंद का है बीती यादें 1976 का। विष्णुकांत शास्त्री का देखते हैं, इनका है स्मरण को पाथे बनने दो 1978 का। सुध या उस चंदन के वन की, यह भी विष्णुकांत शास्त्री का है, और इसमें बहुत ही अच्छी यह है रचना संस्मरण। और आपके यूपी हायर उत्तर प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है हायर का, उसके सिलेबस में लगा हुआ है 1992 का है, याद रखिए। विष्णुकांत शास्त्री पर साथ साथ चल रही है 2004 का, इन्हीं का है यानी विष्णुकांत शास्त्री का। शंकर दयाल सिंह का है कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में, यानी तो गाना लिख दे 1978 का। भगवती चरण वर्मा का है अतीत के गर्त से 1979, हम खंडहर के वासी
ये तो तुक बन गया भाई। अतीत के गर्ज से 1979 हम खंडहर के वासी। मैथिली शरण गुप्त का है श्रद्धांजलि स्मरण 1979 का। सुलोचना रांगे राघव का है पुनः 1979 का। कुंवर सुरेश सिंह का है यादों के झरोखे 1980 का। राजेंद्र यादव का है औरों के बहाने 1981। वे देवता नहीं है 2000 का। बाकी अमृतलाल नागर का है जिनके साथ जिया 1981 का है। प्रतिभा अग्रवाल का है सृजन का सुख दुख 1981। रामेश्वर शुक्लांचल का है युग पुरुष 1983। पद्म सचदेवा का है दीवान खाना 1984 का। मितवाघर 1995 और अमराई 2000 का। आगे का है स्मृति लेखा, स्मृति रेखा नहीं स्मृति लेखा, और ये क्या है संस्मरण है 1986 की। कमल किशोर गोयनका का है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण 1988 का। बिंदु अग्रवाल का है भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं 1989 की। और यादें और बातें 1998 का। काशीनाथ सिंह का है याद हो कि न याद हो 1992 का। आछे दिन पाछे भय, आछे दिन पाछे भय, अच्छे दिन पाँच भय नहीं अच्छे दिन पाछे भय होना चाहिए ना। अच्छे दिन पाछे भय 2004 का। घर का जोगी जोगड़ा 2006 का। इसके बाद है अजीत कुमार का निकट मन में 1992, निकट मन में दूर वन में 2012 का। प्रकाशवती पाल का है लाहौर से लखनऊ तक 1994। गिरिराज किशोर का है सप्तपाणी 1994 का। दूधनाथ सिंह का है लौट आओ धार 1995। एक शमशेर भी है 2012 का। रामदरस मिश्र का है स्मृतियों का छंद 1995 का। अपने अपने रास्ते 2001 का। प्रफुल्ल चंद ओझा का है अतीत जीवी 1995 का। रविंद्र कालिया का है सृजन के सहयात्री 1996 का। विष्णु चंद शर्मा का है अभिन 1996। कृष्णा सोबती का है हम हसमत भाग 2 हम हसमत भाग 3। जैसे कि पहले हम हसमत भाग 1 आपका दूसरी विधा में आ गया था, आपको बताना है कि वह किस विधा की रचना थी। तो हम हसमत भाग 2 हम हसमत भाग 3 यह आपका संस्मरण है शब्दों के आलोक में। और सोबती एक सोहबत यह भी इन्हीं का है। रामनाथ अवस्थी का है यादें नो रामनाथ अवस्थी का है याद बातें हैं 2000 का। मनोहर किशोर दीवान का है नेपथ्य नायक लक्ष्मी तंजैन 2000 का। देवेंद्र सत्यार्थी का है यादों के काफिले 2000 का। पुरुषोत्तम दास मोदी का है अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद 2001 का है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है एक नाव के यात्री 2001 का। विद्वान निवास मिश्र का है चिड़िया रैन बसेरा 2002 का है। मनोहर श्याम जोशी का है लखनऊ मेरा लखनऊ 2002 का। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण 2003 का। और बातों बातों में यह भी मनोहर श्याम जोशी का ही है। कांति कुमार जैन का है लौट आना नहीं होगा 2002 का। तुम्हारा परसाई 2004 का। जो कहूँगा सच कहूँगा, अच्छा ये तो शपथ ले रहे हैं। जो कहूँगा सच कहूँगा 2006 का। अब तो बात फैल गई 2007 का। कृष्ण बिहारी मिश्र का है नेह के नाते अनेक 2002 का। रामकमल राय का है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002। डॉक्टर विवेकी राय का है आंगन के बंधनवार 2003 का। और मेरे हृदय श्रद्धे 2005 का। लक्ष्मीधर मालवी का है लाई हयात आए 2004 का। विश्वनाथ त्रिपाठी का है नंगा तलाई का गांव 2004 का। व्योमकेश दरवेश 2010 का। गंगा स्नान करने चलोगे 2012 का है। केशव चंद वर्मा का है सुमिरन के बहाने 2005 का है। अमरकांत का है कुछ यादें कुछ बातें। नवनीता देवसेन का है किस पथ पर आए तुम्हारी करुणा। हर्ष मंदर का है अनसुनी आवाज़ें। ज्ञानचंद जैन का है कथा से। सुमन केसरी का है जेएनयू में नामवर सिंह। जाबिर हुसैन का है लोंगा जो आगे है अतीत का चेहरा। डोला बीबी का मजार। गोविंद प्रसाद का है आलाप और अंतरंग। गौरापन शिवानी का है वातायन। फणीश्वरनाथ रेणु का है बन तुलसी की गंध। इंपॉर्टेंट है, रेणु का तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये। समय की शिला पर कौन कौन बन तुलसी की गंध और समय की शिला पर। धर्मवीर भारती का यू ठेले पे हिमालय है वह आपका संस्मरण है। नीला वस्क का है ज्ञान रंजन के बहाने 2012 का। अब देखते हैं गद्य काव्य। गद्य काव्य यानी कि ऐसे गद्य जो काव्य की शैली में लिखे गए हैं। श्री युवत राय कृष्णदास को हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है। किसे? राय कृष्णदास को। हिंदी में गद्य सबकी राय है कि राय कृष्णदास को माने क्या गद्य हिंदी में पहला गद्य काव्यकार। गद्य काव्य के लेखन की प्रेरणा रविन्द्रनाथ के गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से मिली है। हिंदी में लिखे प्रमुख गद्य काव्य इस प्रकार से हैं। गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से
राय कृष्ण दास, इनका है साधना 1916 का, संलाप 1925 का, छायापथ 1929, प्रवाल 1929 और प्रवाह 1931 का। वियोगी हरिका तरंगड़ी 1919 का है, अंतर्नाद 1926 का है, प्रार्थना 1929 का, भावना 1932 और श्रद्धाकण 1949 का है। चतुर्सेन शास्त्री का है, अंतस्थल 1921 का, तरलाग्नि 1936 का है। मरी खाल की हाय 1939 का है, जवाहर 1946 का है। सदगुरु शरण अवस्थी का है, भ्रमित पथिक 1927 का, वृंदावन लाल वर्मा का है, हृदय की हिलोर 1928। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है, वियोग 1932, अज्ञे का भग्नदूत 1933 है, चिंता 1942 है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिमहास 1935 का है, शांति प्रसाद वर्मा का चित्रपट 1932 का है। तेज नारायण काक का मदिरा 1935, निर्झर और पाषाण 1943। दिनेश नंदिनी डालमिया का है, शबनम 1937, मौक्ती माल 1938, शारदिया 1939, दोपहरिया के फूल 1942, वंशी राव 1945, उन्मन 1945, स्पंदन 1949 है। राम प्रसाद विद्यार्थी रावी का है, पूजा 1937, शुभ्रा 1942 का। भंवरलाल सिंधी का वेदना 1937 का है। राजनारायण मेहरोत्रा रजनीश का है, आराधना 1939 का। डॉक्टर रघुवीर सिंह का है, शेष स्मृतियाँ 1936, जीवन धूली 1951 का। परमेश्वरी लाल गुप्त का है, बंदी की कल्पना 1941 का। माखनलाल चतुर्वेदी का है, साहित्य देवता 1943 का। ब्रह्मदेव का है, निशीथ 1945, आंसू भरी धरती 1948, उदीची 1956, अंतरिक्ष 1969 का। व्यवहार राजेंद्र सिंह का है, मौन के स्वर 1951 का। रंगनाथ दिवाकर का है, अंतरात्मा से 1951 का। महावीर शरण अग्रवाल का गुरुदेव 1953 का है। ठाकुर रामाधार सिंह का लहरपंथी 1956 का है। रामधारी सिंह दिनकर का उजली आग 1956 का है। कांति त्रिपाठी का जीवन दीप 1965 का है। माधव प्रसाद पांडे का देखते हैं, चितवन के फूल 1974, मधुनीर 1985, स्वर्ण नीरा 2000 का है। पराती संझवाती 2002 का है। रूपगीत 2000 का है। सृजन पूजा भी 2000 का है। प्रोफेसर जितेंद्र सूद का है, पतझड़ की पीड़ा 1996। अशोक वाजपेयी का कहीं नहीं वहीं 1990 का है। राजेंद्र अवस्थी का काल चिंतन है। अब आपके सामने और हमारे सामने भी रिपोर्टाज आ चुका है, मतलब कि रिपोर्ट की शैली में, जैसे कि जो आप टीवी पे देखते हैं ना, जो न्यूज़ चैनल वाले ग्राउंड पे जा के रिपोर्ट करते हैं, उस शैली में। तो रिपोर्ट उसको कहा जाता है रिपोर्टाज शैली में लिखा गया रचना, साहित्यिक रचना। रिपोर्टाज क्या है? फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ है। रिपोर्टाज के जनक रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेन वर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। कौन? शिवदान सिंह चौहान। रूपाब पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया युवराज की यात्रा 1897 यह 1897 क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है इसमें। ठीक है, इसमें ब्यौरेवार वर्णन है। हिंदी के प्रमुख देखते हैं, हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज और उसके लेखक। शिवदान सिंह चौहान का है लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। रंगे राघव का है तूफानों के बीच, यह 1941 का है। प्रकाश चंद्र गुप्त का है स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल। उपेंद्र नाथ अस्क का है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। राम नारायण उपाध्याय का है, उपेंद्र नाथ अस्क का देख लिए ना, पहाड़ों में प्रेममय संगीत। राम नारायण उपाध्याय का है गरीब और अमीर पुस्तक 1958, 9 वर्षाकांक समारोह में। भदंत आनंद कौशलायन का है देश की मिट्टी बुलाती है। शिवसागर मिश्र का है वे लड़ेंगे 1000 साल 1966 का है। धर्म भारती का युद्ध यात्रा 1972 का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है छड़ बोले कड़ मुस्काए। शमशेर बहादुर सिंह का है प्लाट का मोर्चा 1952 का है। फणीश्वरनाथ रेणु का है ऋण जल धन जल 1977 का। नेपाली क्रांति कथा 1978 का। श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 का। एकलव्य के नोट्स भी इन्हीं का है। विवेकी राय का है जुलूस रुका है 1977 का। बाढ़ 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 भी विवेकी राय का ही है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का है खून के छींटे। राम कुमार वर्मा का है पेरिस के नोट्स। कैलाश नारद का है धरती के लिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू से लहासा सड़क।
निर्मल वर्मा का है प्राग एक स्वप्न। सती कुमार का है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। श्रीकांत वर्मा का है मुक्ति फौज। कमलेश्वर का है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। चंडी प्रसाद सिंह का है युवराज की यात्रा 1897 का। ये बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक चीज़ हम आपको यहाँ बताने के लिए आए हैं वापस। फणीश्वर नाथ रेणु का जो ऋणजल धनजल है 1977 का इम्पोर्टेंट है। यह जो है आपका यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उत्तर प्रदेश वाला यूपी हायर यूपी HESC जो कहा जाता है, उसके सिलेबस में लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा है, बड़ा ही मज़ेदार है। अब देखते हैं पत्र साहित्य। हिंदी साहित्य पहला पत्र संग्रह, पत्र साहित्य भी है, पत्र साहित्य भी है। कितना है? इंटरव्यू है, फिर उसके बाद आपका डायरी है। बस पत्रकारिता अगले पार्ट में देखेंगे, इतना देख लेते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए बच्चों। पत्र साहित्य क्या है? हिंदी साहित्य पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम ने 1904 में प्रकाशित करवाया था। देखिए क्या है कि इसके संपादक और या फिर संकलनकर्ता और पत्र संग्रह या फिर संकलन देखते हैं। भगवत दत्त का है ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार 1909 का। सतीश चंद्र का पत्रांजलि 1922 का। सुभाष चंद्र बोस का पत्रावली। भदंत आनंद कौशलायन का भिक्षु के पत्र भाग 1 और भाग 2 1940 में। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा यूरोप के पत्र 1944। सत्यभक्त स्वामी का अनमोल पत्र 1950। सूर्यबाली सिंह का मनोहर पत्र 1952। ब्रजमोहन लाल वर्मा का है लंदन के पत्र 1954 का। बैजनाथ सिंह विनोद का है द्विवेदी पत्रावली 1954 का। बनारसी दास चतुर्वेदी व हरिशंकर शर्मा का है पद्म सिंह शर्मा के पत्र 1956 का। धीरेन्द्र वर्मा व लक्ष्मी सागर वासड़े का है प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह 1959 का। शांतिप्रिय आत्माराम का है आलमगीर के पत्र 1931 का। वियोगी हरि का है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र 1960 का। कमलापति त्रिपाठी का है बंदी की चेतना 1962 का। डॉक्टर जगदीश चंद्र का है सोवियत रूस पिता के पत्रों में 1966। किशोरीदास वाजपेयी का है साहित्यिकों के पत्र 1958 का। अमृत राय का है चिट्ठी पत्री 2 भागों में 1962 का। पांडे बेचन शर्मा उगर का है फाइल और प्रोफाइल 1968 का। जीवन प्रकाश जोशी का है बच्चन पत्रों में 1970 का। वृंदावन लाल वर्मा है बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र 1971 का। जानकी वल्लभ शास्त्री का है निराला के पत्र 1971 का। हरिवंश राय बच्चन का है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम 1971 का। और मधुरेश का है यशपाल के पत्र 1977 का। रमण सांडिल्य इनका है बाबू वृंदावन लाल दास के पत्र 1978 का। विजयेंद्र स्नातक का है अनुभूति के साथ 1980 का। पद्मधर पाठक का है द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम 1982 का। मुकुंद द्विवेदी का है पत्र 1983 और नेमीचंद जैन का है पाया पत्र तुम्हारा 1984 का। चंदेव सिंह का है बच्चन के विशिष्ट पत्र 1984 का। हरिवंश राय बच्चन का है कवियों में सौम्य संत 1960 का है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है शांति निकेतन से शिवालिक तक 1967 का यह पत्र साहित्य है। लक्ष्मी शंकर व्यास का है पराकर जी और पत्रकारिता। भगवती प्रसाद सिंह का है पत्रलोक। देखिए बीच में यदि अचानक से बंद हो जाता है, फ्लक्चुएट कर जाता है यह वीडियो, तो वहीं पे रुक जाएगा, तो फिर वहीं तक रहेगा। हालांकि होगा नहीं, फिर भी एक बार हम आपको आगाह कर देते हैं कि घबराइएगा नहीं कि कैसे बीच में बंद हो गया। होगा नहीं, फिर भी बंद हो गया तो आगाह के लिए। भगवती प्रसाद सिंह का है पत्रलोक। रत्न शंकर प्रसाद का है प्रसाद के नाम पत्र 1976 का। कन्हैया लाल फूल फगर का है दिनकर के पत्र 1981 का। जीवन प्रसाद जोशी का है अंचल पत्रों में 1983। बंद नहीं होगा, घबराइए नहीं। नरेंद्र कोहली का है नागार्जुन के पत्र 1987 प्रतिनाद 1996 का। राधा भालोटिया का है पत्रों के प्रकाश में कन्हैया लाल सोठिया 1989 का है। रामविलास शर्मा का है मित्र संवाद 1992 आपस की बातें 1996।
गोविंद मिश्र का है संवाद अनायास 1993 का। जयदेव तनेजा का है राकेश और परिवेश पत्रों में, राकेश और परिवेश पत्रों में 1995 का है। रामविलास शर्मा, इनका इंपॉर्टेंट है, तीन महारथियों के पत्र 1997, कवियों के पत्र 2000। नंद किशोर नवल का है मैं पढ़ा जा चुका पत्र 1997। भारत यायावर का है चिट्ठिया हो तो हर कोई बाची, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, 1999 का। पुष्पा भारती का है अक्षर अक्षर यज्ञ 1999 का है। डॉक्टर कमलेश अवस्थी का है हमको लिख्यो है कहाँ, 2001 का। बिंदु अग्रवाल का है पत्राचार 2001 का। डॉक्टर विवेकी राय का है पत्रों की छाँव में 2003। शरद नागर का है अत्र कुशल यत्रास्तु 2005 का। राजेंद्र यादव का है अब वे वहाँ नहीं रहते 2006 का। डॉक्टर नामोर सिंह व विनय मोहन का है काशी के नाम 2006। गगन गिल का है प्रिय राम 2006 का। कृपा शंकर चौबे का है चलकर आए शब्द। रमेश गजानंद मुक्तिबोध व अशोक वाजपेयी, मतलब ये मुक्तिबोध के बेटे हैं, रमेश मुक्तिबोध जो है गजानन माधव मुक्तिबोध और अशोक वाजपेयी ने मिलकर लिखा मेरे युवजन मेरे परिजन 2007 का। इंटरव्यू देखते हैं जिससे कि साक्षात्कार कहा जाता है, साक्षात्कार इसमें देखते हैं हिंदी की इस गद्य विधा को। ये सब नए गद्य विधाएँ हैं। हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक कौन है, डॉक्टर बनारसी दास चतुर्वेदी को माना जाता है। इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन है, बेनी माधव कृत कवि दर्शन है। पहले तो बनारसी दास माने जाते हैं, लेकिन पहली स्वतंत्र पुस्तक की बात की जाए तो बेनी माधव का कवि दर्शन है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण साक्षात्कार देखते हैं, यानी इंटरव्यू। पहला यही है तो इन्हीं का नाम आएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी का है। रत्नाकर जी से बातचीत 1931 का है, यानी इंटरव्यू जो लेते हैं ना सब टीवी वाले ये सब वाले। प्रेमचंद के साथ 2 दिन 1932। प्रभाकर माचवे का है जैनेन्द्र के विचार 1939 का। श्री नरोत्तम नागर का है अपने ही घर में सरस्वती का अपमान 1947। बेनी माधव शर्मा, ठीक, बेनी माधव शर्मा का है कवि दर्शन, जैसा कि हमने देखा कि पहली स्वतंत्र पुस्तक। पद्म सिंह शर्मा का है मैं इनसे मिला 1955 का। देवेंद्र सत्यार्थी का है कला के साक्षात्कार। रणबीर रांगरा का है सृजन की मनोभूमि 1968 की और साहित्यिक साक्षात्कार 1978 की। वीरेंद्र कुमार गुप्त का है समय और हम। रामावतार का है समय समस्या और सिद्धांत। सुरेश सिन्हा का है हिंदी कहानी और फैशन। शरद देवड़ा का है हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं में से एक रंगमंची काल्पनिक इंटरव्यू। एक आलोचक की नोटबुक भी इन्हीं की है। लक्ष्मी चंद जैन का है भगवान महावीर एक इंटरव्यू। माजदा असद का है मेरी मुलाकातें 1977 का। आगे का अप्रोच 1979 का है। अमृता प्रीतम का शौक सुराई 1979 का है। मनोहर श्याम जोशी का है बातों बातों में 1983 का। कमल किशोर गोयनका का है अभिमन्यु अनंत एक बातचीत 1985। जैसे कि मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है, मॉरिशस के हैं अभिमन्यु अनंत, तो उनके ऊपर लिखा इन्होंने। और उनका लिया इंटरव्यू। जिज्ञासाएं या फिर उनके ऊपर लिखा लेने के साथ ही जैसी भी उस शैली में लिखा। जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के 1985 भी कमल किशोर गोयनका का है, इंपॉर्टेंट है सब है। रामधारी सिंह दिनकर का है वट पीपल 1961। ओम प्रकाश सिंघल का है गद्य के नए आयाम 1981 का। उपेंद्र नाथ अस्क का है कहानी के इर्द गिर्द 1971 का। केशव चंद्र वर्मा का है शॉर्टकट की संस्कृति 1973। ये संस्कृति हो गई शॉर्टकट की। कर्ण सिंह चौहान का है साक्षात्कार रामविलास शर्मा से बातचीत 1986 का। रत्ना लाहिड़ी का है मूल्य संस्कृति साहित्य और समय 1987। भारत यायावर का है रेणु से भेंट मतलब फणीश्वरनाथ रेणु। कैलाश कल्पित का है साहित्यकारों के संग 1887 का। शरद नगर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी का है अमृत मंथन 1991। रामविलास शर्मा का है मेरे साक्षात्कार 1994 का यह रचना है। समीक्षा ठाकुर का है कहना ना होगा 1994। बात बात में बात 2006 का। बात बात में बात 2006। कृपा शंकर चौबे का है संवाद चलता रहे 1995 का। भीष्म साहनी का मेरे साक्षात्कार 1996। पुष्पा भारती का है धर्मवीर भारती से साक्षात्कार। अच्छा है नहीं कर लिया, पुष्पा भारती शायद पत्नियाँ तो हैं इनकी, यहीं इनका इंटरव्यू कर ली 1998। प्रकाश मनु का है मुलाकात 1998। रामविलास शर्मा का है नहीं, प्रकाश मनु का मुलाकात 1998 और रामविलास शर्मा अंतरंग स्मृतियाँ मुलाकातें, ये अभी इनकी रचना है। कमला प्रसाद का है वार्तालाप 1998। निर्मल वर्मा का है मेरे साक्षात्कार 1999 और भीष्म साहनी का भी है मेरे साक्षात्कार 1996।
तो दोनों का एक ही नाम से है। स्मिता मिश्रा का अंतरंग 1999 है और कुमुद शर्मा का है गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र 2000। मतलब ये नहीं का ये पूरा है, कुमुद शर्मा का ही है। गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र 2000 में की यह रचना है। अजय तिवारी का है आज के सवाल और मार्क्सवाद 2000 का। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है मेरे साक्षात्कार, इनका भी उसी नाम से है 2002। बलराम वैष्णव से वार्ता 2002। केदारनाथ सिंह भी लिख दिए मेरे साक्षात्कार 2003। हिमांशु जोशी भी मेरे साक्षात्कार 2003। प्रभाकर श्रोत्री भी मेरे साक्षात्कार 2003। अब देखते हैं राजेंद्र यादव यानी कि हस्बैंड ऑफ मन्नू भंडारी। जवाब दो विक्रमादित्य 2003 का है। एंटन चेखव एक इंटरव्यू। लीलाधर जागुड़ी का है मेरे साक्षात्कार, इनका भी है 2003 का। मोहन राकेश का मेरे साक्षात्कार 2004। त्रिलोचन शर्मा का मेरे साक्षात्कार 2004। श्रीलाल शुक्ल का मेरे साक्षात्कार 2004। दूधनाथ सिंह का है कहा सुनी 2005। परमानंद श्रीवास्तव का है मेरे साक्षात्कार 2006। पुष्पिता का है सांस्कृतिक के आलोक से संवाद 2006 का है। कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद का है सोबती वैद संवाद, दोनों का है मतलब। प्रेम कुमार साधना से संवाद 2006 है। जयप्रकाश करदम का है मेरे साक्षात्कार 2012 का। तो इस प्रकार से प्रमुख साक्षात्कार यहाँ पे यानी इंटरव्यू ख़त्म हुआ। अब आखिरी में आपका जो डायरी देखते हैं, डायरी में मतलब कि क्या क्या है। हमें सलाह भी दिया जाता है कि सभी लोगों को डायरी लिखना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा ही है, देख लेते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं साहित्य पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक का, तो इसी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। डायरी। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया सेवाग्राम की डायरी 1946 को माना जाता है। हिंदी के प्रमुख डायरी लेखक और डायरी देखते हैं। यहाँ पे यह तथ्य याद रखिएगा कि सेवाग्राम की डायरी 1946 की माना जाता है। किसका है? श्री राम शर्मा का। तो घनश्याम दास बिरला इनका है डायरी के पन्ने। धीरेन्द्र वर्मा का है मेरी कॉलेज डायरी 1954 की। सुंदरलाल त्रिपाठी का है दैनंदिनी। सियाराम शरण गुप्त का है दैनिकी। उपेंद्र नाथ अस्कर का है ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 का। हरिवंश राय बच्चन का है प्रवासी की डायरी 1971। दिनकर का है दिनकर की डायरी। रघुवीर सहाय का है दिल्ली मेरा परदेश 1976। हम लोगों के लिए परदेसा है ना, जो दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, तो दिल्ली तो परदेश होगा। राजेंद्र अवस्थी सैलानी की डायरी 1976 है। मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी है, यह आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। अजित कुमार का है अंकित होने दो। मोहन राकेश का है मोहन राकेश की डायरी 1985 की। रविंद्र कालिया का है स्मृतियों की जन्मपत्री 1979 की। जमनालाल बजाज का है जमनालाल बजाज की डायरी 1966 की। शांता कुमार का है एक मुख्यमंत्री की डायरी 1977 की। जयप्रकाश का है मेरी जेल डायरी, जयप्रकाश नारायण की मेरी जेल डायरी 1975 से 77 के बीच की। चंद्रशेखर का है मेरी जेल डायरी 1977 का। सीताराम केसरिया का है एक कार्यकर्ता की डायरी 2 भागों में 1972 में प्रकाशित है। श्री रामेश्वर टांटिया का है क्या खोया क्या पाया 1981 की। कमलेश्वर का है देश देशांतर 1992 की इनकी डायरी। मलयज का है मलयज की डायरी 3 खंडों में 2000 में प्रकाशित। बिशन टंडन का है आपातकाल की डायरी 3 खंड में 2002 और 2005 में। नरेंद्र मोहन का है साथ साथ मेरा साया, ये तो गाना लिख दिए, साथ साथ मेरा साया 2004 का। तेजिंदर का है डायरी सागा सागा, यह भी गाना है, दो टाइप का लग रहा है, 2004 का है। कृष्ण बलदेव वैद का है ख्वाब है दीवाने के, अच्छा 2005। डॉक्टर विवेकी राय का है मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी 2006। रामदरस मिश्र का है आते जाते दिन 2008। और रमेश चंद्र शाह का है अकेला मेला 2009 का। तो इस प्रकार से डायरी भी यहाँ पे समाप्त हुई। हमने देखा संस्मरण देखा, डायरी देखा, रिपोर्टाज देखा, तो पत्र साहित्य देखा, गद्य साहित्य देखा। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और प्लेलिस्ट भी जाके एक बार तलाश लीजिए। प्लेलिस्टों में आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल जाएगी, अन्य गतिविधियों वाले भी और यूनिट हिंदी कहानी उपन्यास के
विभिन्न चीज़ें मिल जाएंगी। खासकर सरस्वती पांडे गोविंद पांडे के संपूर्ण अध्ययन की इससे पहले के सभी वीडियो और अन्य गद्य विधाओं की भी बहुत सी रचनाएं, चाहे आप हुदरी की बात हो, चाहे मुर्दहिया की बात हो, चाहे माटी की मूर्ति की बात हो, चाहे एक कहानी यह भी जो अभी चल रहा है उसकी बात हो, सभी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।